एक नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो याद रखिएगा, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसका सूत्र होता है नमः स्वसित स्वाहा स्वधा अलम वखट योगाच। अर्थात नमः के योग में पूछेगा तो चतुर्थी विभक्ति लगाइएगा। प्रश्न पूछा गया है, संबोधन में कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? तो याद रखिएगा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसका सूत्र होता है संबोधने च। याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है क्या? संबोधने च। इसका सूत्र क्या होता है? तो संबोधने च। अर्थात संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, दान अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो याद रखना है आपको, दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसका सूत्र होता है दानार्थे चतुर्थी। याद रखना है आपको, इसका सूत्र क्या होता है? तो दानार्थे चतुर्थी। इसका सूत्र क्या होता है? तो दानार्थे चतुर्थी। अर्थात दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो याद रखिएगा, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन नंबर बी का बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में है तृतीया। अर्थात करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। आगे देखिए, ऑप्शन सी में है चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है संप्रदान कारक में। याद रखना है आपको, संप्रदान कारक में कौन सा विभक्ति होती है? तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर डी में है पंचमी विभक्ति। तो याद रखिएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है अपदान कारक में। सह व्याघ्रात विभक्ति में व्याघ्रात पद में विभक्ति है। आपसे पूछा गया है कि व्याघ्रात पद में विभक्ति है, तो इसका पहले अर्थ समझ लीजिए। सह का मतलब होता है वह, व्याघ्रात का मतलब होता है बाघ से, विभेति का मतलब होता है डरता है। अर्थात भय के अर्थ में और रक्षा करने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, आगे 6 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, सह के योग में कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? तो याद रखिएगा, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसका सूत्र होता है सहयुक्ते अप्रधाने। इसका सूत्र क्या होता है? सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने या सहार्थे तृतीया। याद रखना है आपको, सहयुक्ते अप्रधाने या सहार्थे तृतीया इसका सूत्र होता है। तो ध्यान रखिएगा, सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, साकम के योग में तृतीया विभक्ति होती है, सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति होती है, समम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अर्थात इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, पूछा गया है, क्रियान्वयत्वम डैश डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अर्थात रिक्त का मतलब होता है खाली, अर्थात यहाँ खाली स्थान को आपको भरना है। तो ध्यान रखिएगा, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अर्थात क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत में कारक कितने होते हैं। अब की बार के मॉडल पेपर में ये प्रश्न दिया गया था, कारकों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, कारकों की संख्या 6 होती है। आपको याद रखना है, संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है, इसीलिए संस्कृत व्याकरण में कारक 6 ही होते हैं। आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आधार में विभक्ति होती है। तो आपसे पूछा गया 8 नंबर का प्रश्न कि आधार में विभक्ति होती है। तो याद रखना है आपको कि आधार में होती है सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है आधारो अधिकरणम। क्या पढ़े होंगे? आधारो अधिकरणम। अर्थात जो क्रिया का आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आधार में कौन सी विभक्ति होती है। तो याद रखिएगा, आधारो अधिकरणम सूत्र से आधार में सप्तमी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 9 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि परितः में विभक्ति होती है। तो याद रखना है, परितः में तृतीया विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
क्योंकि इसका सूत्र होता है अभितः, उसके बाद होता है परितः, उसके बाद होता है सर्वतः। ध्यान रखिएगा, अर्थात याद रखना है, अभितः का मतलब होता है दोनों ओर, उसके बाद परितः का मतलब होता है चारों ओर, और सर्वतः का मतलब होता है सभी ओर। अर्थात इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो जब आपसे पूछ लेगा कि परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है तो तृतीया लगाइएगा। पूछा जाएगा कि सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है तो तृतीया विभक्ति होती है। ध्यान रखिएगा, तो अभितः, परितः, सर्वतः तीनों शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, 10 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। क्या पूछा गया है? 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो याद रखना है कि अंग विकार के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है येनांग विकारः। याद रखिएगा, इसका सूत्र क्या होता है? येनांग विकारः। क्या होता है इसका सूत्र? येनांग विकारः। अर्थात जिस अंग में विकार हो, जिस अंग में कोई कमी हो, जिस अंग में कोई दोष हो, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है येनांग विकारः सूत्र से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्रतः डैश डैश, यानी स्वतंत्र कौन होता है। तो याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है स्वतंत्रतः कर्ता, यानी क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है या क्रिया करने में जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, स्वतंत्रतः कर्ता। याद रखिएगा, ये सूत्र ही होता है कर्ता कारक का। आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि हिमालयात गंगा प्रवहति। क्या पूछा गया है? हिमालयात गंगा प्रवहति, अर्थात हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ गया है कि हिमालयात में कौन सा कारक है, तो इसका सूत्र होता है भुवः प्रभवः। याद रखिएगा, इसका सूत्र क्या होता है? भुवः प्रभवः। याद रखना है आपको, इसका सूत्र क्या होता है? भुवः प्रभवः, यानी जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। इस तरह से पूछा गया है कि इसमें कौन सा कारक है, यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम लोग अपदान कारक में करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बना सकते हैं, हिमालय का रूप चला दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हिमालयात में अपदान कारक, यानी हिमालयात में पंचमी विभक्ति है। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो अपदान कारक में करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, पूछा गया है कि अपदान कारक में कौन विभक्ति लगाई जाती है। तो याद रखना है आपको कि अपदान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जैसे पूछा जाएगा कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस में किया जाता है, तो याद रखना है कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूछ लेगा आपसे कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग किस में किया जाता है, तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है करण कारक में। जैसे पूछ लेगा कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किस में किया जाता है, तो याद रखना है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हम लोग अधिकरण कारक में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका सही आंसर होगा। अपदान कारक में कौन सा विभक्ति होती है, तो अपदान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 14 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, येनांग विकारः सूत्र का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जाता है। पूछ लेगा आपसे, 14 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि येनांग विकारः सूत्र का उदाहरण है। तो सबसे पहले चारों ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आपको आंसर टिक करना है। तो देखिए, ऑप्शन ए में क्या है कि गाम दोग्धी पयः। क्या पूछा गया है? ऑप्शन ए में क्या है कि गाम दोग्धी पयः। ऑप्शन बी में है जटाभी तापसः। ऑप्शन सी में है अक्षना कानः। ऑप्शन डी में है अध्ययनेन वसति। यानी ध्यान रखना है कि आपसे ये पूछा गया है कि येनांग विकारः सूत्र का उदाहरण कौन है, यानी कि येनांग विकारः सूत्र का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। तो पहले येनांग विकारः का सूत्रार्थ समझ लीजिए। येनांग विकारः का सूत्रार्थ होता है कि जिस अंग में कोई विकार हो, जिस अंग में कोई दोष हो, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ऑप्शन सी में एक बार देखिए, तो ऑप्शन सी में पूछा गया है अक्षनाः कानः, यानी आँख से अंधा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि आँख में विकार है, आँख में क्या है। तो इस तरह से आपका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़िए, 15 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है
कि भुवः प्रभवः सूत्र का उदाहरण है। यानी आपको सबसे पहले समझना है कि भुवः प्रभवः सूत्र क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, भुवः प्रभवः सूत्र का मतलब होता है या भुवः प्रभवः सूत्र का सूत्रार्थ होता है कि जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाए। जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगाई जाए। तो देखिए ऑप्शन ए में है कि हिमालयात गंगा प्रवहति, इसका अर्थ हुआ कि हिमालय से गंगा निकलती है। ऑप्शन बी में क्या है कि जटाभि तापसः, यानी जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है का सूत्र जो लिखा हुआ है भुवः प्रभवः, इसका सूत्र का सूत्रार्थ होता है कि जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है। तो देखिए इसमें उत्पन्न होने वाला अर्थ किस वाक्य में आ रहा है, तो आप बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए जैसे लिखा गया है ऑप्शन बी में कि जटाभि तापसः, ये हुआ है, ध्यान रखना है, इत्थम भूत लक्षणीय सूत्र से। ये किस सूत्र से हुआ है, तो इत्थम भूत लक्षणीय सूत्र से हुआ है। आगे देखिए ऑप्शन डी में जो बालकः मोदकम रोचते है, ये हुआ है रुच्यर्थानाम प्रियमानः सूत्र से। याद रखिएगा ये किस सूत्र से हुआ है, तो रुच्यर्थानाम प्रियमानः सूत्र से हुआ है। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दानार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। दानार्थे चतुर्थी सूत्र का सूत्रार्थ होता है कि दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका मतलब देन लेन, याद रखना है कि जहाँ देन लेन का अर्थ आएगा, जहाँ किसी को कोई वस्तु दिया जाएगा तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है कि माता रमेशाय भोजनम ददाति, इसका अर्थ क्या हुआ, ऑप्शन ए में क्या है कि माता रमेशाय भोजनम ददाति, इसका मतलब हुआ कि माता रमेश को भोजन देती है। और देखिए ऑप्शन बी में है कि मह्यम मोदकम रोचते, यानी मुझे लड्डू अच्छा लगता है। और आगे देखिए ऑप्शन सी में है क्या कि गृहात् बहि गणेशः गच्छति, यानी घर से बाहर गणेश जाता है। आगे देखिए ऑप्शन सी में है कि आचार्यात् वेदम पठति, यानी आचार्य से वेद पढ़ता है। तो बताइए देन लेन का अर्थ किस वाक्य में आ रहा है, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अर्थात माता रमेशाय भोजनम ददाति वाक्य में दानार्थे चतुर्थी सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि येनांग विकारः सूत्र का उदाहरण कौन है। आपसे क्या पूछा गया है कि येनांग विकारः सूत्र का उदाहरण कौन है। तो येनांग विकारः सूत्र का पहले आप सूत्रार्थ समझ लीजिए। येनांग विकारः सूत्र का सूत्रार्थ होता है कि जिस अंग में कोई कमी हो, जिस अंग में कोई दोष हो, जिस अंग में कोई खोट हो, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाए। तो ध्यान रखिएगा इसमें पूछा गया है कि सह पृष्ठेन कुब्जः अस्ति, यानी वह पीठ से कुबड़ा है। तो ध्यान रखिएगा पीठ क्या है, मनुष्य के शरीर का पीठ क्या है, एक अंग है। फिर आगे देखिए पूछा गया है ऑप्शन बी में कि सीता मनसा पठति, यानी सीता मन से पढ़ती है। तो सीता किससे पढ़ती है, तो मन से पढ़ती, यानी मन लगा करके पढ़ती है। तो बताइए इसमें येनांग विकार यानी अंग का विकार या अंग का दोष किस वाक्य में आ रहा है, तो आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा है कि हिमालयात गंगा प्रभवती, यहाँ हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपसे पूछा गया है सूत्र का नाम पूछा गया। गंगा प्रभवती जो हुआ है इसमें कौन सा सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसमें हिमालयात गंगा प्रभवती का मतलब हुआ कि हिमालय से गंगा निकलती है। तो इसका मतलब हिमालय से गंगा उत्पन्न हो रही है। तभी आपको पीछे बता करके आए हैं कि भुवः प्रभवः सूत्र का सूत्रार्थ होता है कि जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न होती है में पूछा गया है कि सूत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भुवः प्रभवः, यानी हिमालय से गंगा निकलती है। इसमें किस सूत्र का प्रयोग किया गया है, तो भुवः प्रभवः का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग समझ लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है कि आख्यातोप योगे, यानी आख्यातोप योगे सूत्र का सूत्रार्थ होता है जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है या जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है, चाहे वो आपका अध्यापक क्यों न हो, चाहे वो आपका गुरुजी क्यों न हो, चाहे वो आपका कोई क्यों न हो, अगर उससे आप विद्या सीख रहे हैं तो इस तरह के वाक्य में आख्यातोपयोगे सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए ऑप्शन सी में जो दानार्थे चतुर्थी लिखा हुआ है, ये दानार्थे चतुर्थी का अर्थ होता है कि दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति हो। देखिए ऑप्शन बी में अपादाने पंचमी जो लिखा गया है, इसका मतलब होता है कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग की जाए।
आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गणेशाय मोदकम रोचते, यहाँ गणेशाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपसे पूछा गया है, सूत्र का नाम है कि गणेशाय मोदकम रोचते। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में किस सूत्र का प्रयोग किया गया है, यानी इस वाक्य में प्रयोग किया गया है रुच्यर्थानाम प्रिय मानस सूत्र का, या सहार्थ्य तृतीया का, या काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे का, या आपसे पूछा गया है अपवर्गीय तृतीया का। तो इस वाक्य को पहले हम लोग समझ लेते हैं। इस वाक्य में क्या है कि गणेशाय मोदकम रोचते, यानी गणेश को मोदकम मतलब लड्डू और रोचते का मतलब अच्छा लगता है, यानी गणेश को लड्डू अच्छा लगता है, यानी गणेश लड्डू को अधिक चाहता है। तो इसका और यहाँ ध्यान रखिएगा कि रुच्यर्थानाम प्रिय मानस सूत्र का अर्थ क्या होता है कि जिसको कोई वस्तु अच्छी या प्रिय लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु प्रिय लगे या उसके लिए चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपको पूछा गया है, सूत्र का नाम पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा धातु का प्रयोग करने के लिए आपको कह रहा है, तो इसमें कह धातु के योग में। तो ध्यान रखिएगा, ये सूत्र होता है रुच्यर्थानाम प्रियमानः, और रुच्यर्थानाम प्रियमानः ये सूत्र कहता है कि जिसको कोई वस्तु अच्छी लगे या प्रिय लगे या पसंद आए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग की जाए। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी तो आपसे वही पूछा गया है ना कि रुच धातु के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो रुच धातु के अर्थ में आपको ध्यान रखना है रुच्यर्थानाम प्रियमानः सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।